आज हम बड़े मजे के साथ एआई का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एआई हमारे दिमाग को धीरे धीरे कैसे कमजोर कर रही है? नहीं ना दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सारी चीजें जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे ये एआई कमजोर करते जा रही है। तो चलिए दोस्तों, एकदम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग उन सब चीजों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि सोचने की क्षमता जो है ना वो एआई खत्म कर देती है। पर कैसे? चलिए बात करते हैं। हम लोग जो है ना दोस्त, कुछ भी करना हो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, चाहे वो हार्ड हो या आसान, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट एआई में जाते हैं। एआई में जाने के बाद एआई को क्वेश्चन थमा देते हैं कि भाई मुझे इसका आंसर दो। वो आंसर दे देता है, हम सोचने की कोशिश भी नहीं करते, हम किताब पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम उतना आलस हो चुके हैं ना कि हमको किताब नहीं पढ़ना है, एआई तो है ही ना मेरे पास, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर फटाक से मिलेगा। लेकिन भैया, बुक पढ़ने से क्या फायदा होता है, एक बात मैं बता दे रहा हूं। और ये एआई आपके दिमाग को कितना हाईजैक कर लिया है ये भी आप समझिए। देखिए, बुक आप जब पढ़ेंगे तो आपको जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में वो छोटी छोटी बातें भी आपके दिमाग में आ जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों कि आपके दिमाग का एक्सरसाइज होगा। और ये एआई आपको सोचने नहीं दे रहा है, बस आप जो मांग रहे हैं वो चीज आपको फटाक से दे रहा है। तो आपके दिमाग का कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं रहा, जिसके कारण आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप उतना ज्यादा सोच नहीं पा रहे। यानी आपके दिमाग धीरे धीरे क्या करेगा जानते हो दोस्त? सोचना बंद कर देगा। और इसलिए दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा एआई का उपयोग मत करिए। मेरा मानना है कि आप स्क्रीन यानी ग्रीन स्क्रीन का ही उतना यूज मत करिए, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि आप इसके बिना नहीं जी सकते हो। और अब बात करते हैं दोस्तों कॉपी पेस्ट कल्चर की। इसमें क्या होता है आपको मैं बता रहा हूं, और ये भी दिमाग को धीरे धीरे कैसे कमजोर कर रही है, समझिएगा। क्या करते हैं हम लोग? किसी भी क्वेश्चन का आंसर मेरे को लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? अपने दिमाग पे जोर नहीं डालते, उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश नहीं करते। यानी कहा जाए तो हम सोचने की कोशिश ही नहीं करते, बस हम सारा काम एआई पर डाल देते हैं कि भाई एआई तुम मेरा ये काम कर दो। अब एआई को हम क्वेश्चन दे दिए, वो आसानी के साथ मुझे आंसर दे दिया। क्योंकि हम अगर आंसर लिखते तो मुझे उस क्वेश्चन के लिए वो चैप्टर पढ़ना पड़ता, और यदि हम चैप्टर पढ़ते तो मुझे सोचना पड़ता, फिर दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता, उससे दिमाग धीरे धीरे बढ़ जाता है कि नहीं? लेकिन ये एआई आपको उतना करने तो नहीं देगा। ये बोलेगा भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तो तेरे को क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे रहा हूं, वो भी एकदम मस्त क्वालिटी में। तो फिर आप क्या करो? आप डायरेक्ट वो जैसे ही एआई आपको क्वेश्चन का आंसर देगा, आप उसका कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। ये प्रॉब्लम है जिससे आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो, जिससे आपकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। उसके बाद आप जब किसी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे ना, तो भैया एक चीज याद रखना, एआई को आप जितना पूछोगे उतना ही जवाब देगा, पर बुक को जितना पूछोगे उतना नहीं, वो पूरा डिटेल में देगा, याद रखना। इसलिए हाँ, मैं मानता हूं कि एआई का उपयोग करिए, लेकिन उसको इतना ज्यादा 24 घंटा करने की कोशिश मत करिए दोस्तों। और नेक्स्ट बात जो बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं दोस्त, झूठी आत्मविश्वास। यानी हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमें कोई भी सवाल हो दिमाग में, हम डायरेक्ट एआई को चिपका देते हैं कि भाई इसका मुझे जवाब दो। अब एआई मुझे क्या जवाब देता है, नहीं जवाब देता है, हम उस पर थोड़ा सा रिसर्च नहीं करते, बस उसने जो कहा हमने उस चीज को सही मान लिया। हाँ, ये सही है, एआई ने दिया है तो सही है, पर हम एक बार भी नहीं सोचते कि मैं इस पे क्यों विश्वास करूं, थोड़ा सा पढ़ तो लूं। अगर भैया आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा और एआई से ही क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ ये सही आंसर है। अगर वो गलत दे रहा है तो आप वहां पे भी आप कहोगे नहीं, ये आंसर इस तरह होना चाहिए, और इससे आपका दिमाग क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। और एआई से अगर आप लिखवा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे सोचने की क्षमता यहाँ भी कम होते जाएगी और आपकी बुद्धि, आपका दिमाग कमजोर होते जाएगा मेरे
तो चलिए बात करते हैं उस पॉइंट। तो भैया ध्यान भटकना, बोल सर ध्यान कैसे भटकेगा? जब आप एआई खोलोगे, ठीक है, चाहे गूगल जेमिनी हो या चैट जीपीटी जो भी हो, आप जब खोलोगे उसमें नोटिफिकेशन आएगा, गेम का आ जा रहा है तो इस चीज का नोटिफिकेशन आ जा रहा है, तो उस चीज का नोटिफिकेशन आ जा रहा है। तो जब आप उस चीज वो सब नोटिफिकेशन आएगा तो ध्यान भटकेगा। फिर जब ध्यान भटकेगा तो वो काम से आपका ध्यान दूसरे तरफ चला जाएगा। हो सकता है गेम में चला गया, हो सकता है आपका ध्यान जो भी चीज नोटिफिकेशन आया, कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तुरंत टच करो या देख लेते तो फिर वो काम छूट जाएगा। तो ये एआई ध्यान भी भटका रहा है। लेकिन दोस्तों एआई इतना भी खराब नहीं होता है, वो आपके अनुसार होता है। अगर आप चाहो तो इसे 24 घंटा यूज मत करो, इसे सिर्फ एक सहायक के रूप में यूज करो। जो चीज आपको बुक से भी क्लियर नहीं हो रहा है तब आप एआई का उपयोग करो। एनी टाइम एआई जो भी चीज, मान लीजिए आप दिमाग चला रहे और दिमाग से जब नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम आप एआई का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एआई का यूज आप जिस आधार पर करोगे उस आधार पर वो आपको काम देगा। खराब भी नहीं है भैया, उतना भी खराब नहीं है, लेकिन आप खुद खराब बना लेते हो। हाँ, एकदम उसी पर डिपेंड हो जाते हो। उसी पर डिपेंड नहीं होना है, आप अपने दिमाग को भी चलाने की कोशिश करो। जब दिमाग को चलाने की कोशिश करोगे ना तो एआई का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्त। जब पड़ेगा तब एआई का जरूरत लेंगे, लेकिन एनी टाइम एआई का जरूरत नहीं लेना है, यानी उस पर डिपेंड एनी टाइम नहीं होना है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।